पार्ट 1 देखा होगा, ये पार्ट 2 है। वीरप्पन के डाकू बनने का सफर कब शुरू हुआ? इसकी कहानी 1962 से ही शुरू हो चुकी थी, जब यह महज 10 साल का था। 10 साल की उम्र में इसने एक तस्कर का कत्ल किया। उसी समय फॉरेस्ट विभाग के 3 अफसरों को भी इसने मार गिराया था। वीरप्पन के गांव वालों के मुताबिक यह एक बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था। आपको जानकर हैरानी होगी, इसे फॉरेस्ट विभाग के कुछ अफसरों ने ही इसे तस्करी करने के लिए उकसाया था। लेकिन जब यह स्मगलिंग करके खूब पैसा कमाने लगा तो इसे मारने के चक्कर में अधिकारी खुद इसके पीछे पड़ गए। इसके बाद वीरप्पन अपनी जान बचाने के लिए जंगलों में भाग गया और फिर एक नई कहानी शुरू हुई। जंगलों में रहते रहते इसने 17 साल की उम्र में पहले हाथी को मारा। इसने तकरीबन 2000 हाथियों को मारा और कहा जाता है कि वो हाथियों के सिर के बीचों बीच गोली मारा करता था और उनके दांतों की स्मगलिंग किया करता था। इसके अलावा तमिलनाडु और कर्नाटक में पाए जाने वाले बेशकीमती लाल चंदन की भी स्मगलिंग करता था। चंदन की लकड़ी को काटकर उसकी तस्करी करना उसका खेल था। जब कभी भी कर्नाटक की पुलिस इसे पकड़ने जाती थी तो यह भागकर तमिलनाडु के बॉर्डर को क्रॉस कर लेता था। इसके बाद पुलिस वाले बॉर्डर के नियमों को मानते हुए बॉर्डर क्रॉस नहीं करते थे और बिल्कुल इसी तरह यह तमिलनाडु पुलिस के साथ भी करता था। जब भी कोई इसके खिलाफ जाता या इसे पकड़ने की कोशिश करता तो वीरप्पन उसे सीधे मौत के घाट उतार देता था। अब तक इसने करीब 184 लोगों को मार चुका था। पैसा के लिए यह बड़े बड़े लोगों का अपहरण करता था और पैसे न देने पर उन्हें मार देता था। लेकिन इन सब के अलावा वीरप्पन को नाम कमाने का भी शौक था। वो चाहता था कि देश का बच्चा बच्चा उसे जाने और इसीलिए उसने रजनीकांत जैसे सुपरस्टार को भी किडनैप करने की कोशिश की, लेकिन उसका प्लान फेल हो गया। लेकिन फिर एक बार सन 1997 में कन्नड़ फिल्म के बहुत बड़े सुपरस्टार राजकुमार को किडनैप कर इसी जंगल में आंख पर पट्टी बांधकर घसीटते हुए लाया गया और जैसे ही यह न्यूज़ बड़े बड़े मीडिया चैनलों द्वारा दिखाया गया कि मशहूर सुपरस्टार राजकुमार का वीरप्पन द्वारा अपहरण कर लिया गया, देश में हड़कंप मच गया। अब लोग वीरप्पन का नाम जानने लगे तथा उसकी दहशत लोगों में फैल गई। वीरप्पन ने राजकुमार को छोड़ने के लिए 50 करोड़ की मांग की। सरकार द्वारा उसे पकड़ने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई। काफी लंबे समय तक सर्च ऑपरेशन चलता रहा, लेकिन वीरप्पन किसी के भी हाथ नहीं लगा, क्योंकि जिस जंगल में वीरप्पन रहता था उससे बेहतर उसे कोई नहीं जानता था। लेकिन वीरप्पन यहाँ भी नहीं रुका और फिर सन 2002 में कर्नाटक के लिए एक मिनिस्टर को किडनैप कर लिया और मांग पूरी न होने के कारण उन्हें मार दिया। इसे पकड़ने में सरकार भी लाचार हो चुकी थी। वीरप्पन को कैसे पकड़ा गया? पार्ट 3 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब